आज से लगभग कुछ वर्ष पूर्व उत्तरी भारत भर भारशिव राजभर विशाल शासन करते थे। भर वंश के राजा बड़े प्रतापी, शूरवीर, ऐश्वर्यशाली और योद्धा हुए हैं, जिन्होंने अपने बाहुबल और पराक्रम से देश पर आक्रमण करने वाली शक, कुषाण, यवन आदि विदेशी जातियों को मार भगाने में सक्षम हुए हैं। यह लोग वर्तमान मथुरा, इलाहाबाद, अवध, मिर्जापुर, काशी इत्यादि वगैरह में रियासतें स्थापित कर सदियों राज्य करते रहे हैं, क्योंकि यह लोग पहले शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। अतः शिव जी के परम उपासक होने के कारण ये लोग प्रारंभ में भर भारशिव नाम से विख्यात हुए, तत्पश्चात यही राजभर जाति के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कुछ लोगों का विचार इस प्रकार है कि जिस समय शक, हुन आदि विदेशी जातियों का आक्रमण उत्तर भारत में होना शुरू हुआ, तो इन वीर भर सरदारों ने उन मलक्षियों को देश की सीमा से बाहर निकाल देने का भार अपने सर पर लिया, उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर संसार के समक्ष अपनी वीरता का पूर्ण परिचय दिया। अतः इसी भार को ग्रहण करने के कारण यह राजवंशीय वीर भारशिव राजभर भरत कहलाए जाने लगे, जो इस नाम से अब तक प्रसिद्ध हैं। चाहे जो कुछ भी हो, परंतु यह निर्विवाद सिद्ध है कि भर शब्द भार शब्द का अपभ्रंश है और इन्हीं बातों के आधार पर इस जाति का प्रादुर्भाव भी हुआ है। इस जाति के संबंध में एकमात्र प्रसिद्ध सरस्वती नामक हिंदी मासिक पत्रिका के सुयोग्य संपादक श्रद्धेय श्री पंडित देवीशंकर शुक्ल जी ने ग्राम संदेश में लिखित उल्लेख प्रकाशित किया है कि भर या भार उन भारशिव क्षत्रिय के वंशधर हैं, जिन्होंने विंध्य क्षेत्र कांतिपुरी में अपनी राजधानी स्थापित करके भारत से शकों को मार भगाने का महान उपक्रम किया था। बाद में इनका पराभव हो जाने पर कालांतर में इनके नाम का शिव शब्द हट गया होगा और वह भार कहलाने लग गए होंगे। गहरवार के ध्वंस हो जाने पर भरों ने आगे आकर मुसलमान आक्रमणकारियों से डटकर लोहा लिया और उनका यह स्वतंत्रता का युद्ध लगातार 200 वर्षों तक होता रहा। अंत में रायबरेली जिले के सुदामनपुर के युद्ध में भरों के अंतिम सरदारों को जौनपुर के इब्राहिम शाह शर्की ने धोखे से मारकर भरों का नाम शेष कर दिया। सुदामनपुर के युद्ध के संबंध में मुसलमान इतिहासकारों ने लिखा है कि इसी युद्ध में इस्लाम के तलवार की प्यास बुझ गई। ऐतिहासिक ग्रंथों के पढ़ने से प्रकट होता है कि गहरवारों के प्रभाव के पश्चात कन्नौज राज के अधिकांश भूभाग के भर लोग स्वामी बन बैठे। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली उनकी शक्ति के प्रधान केंद्र थे। सुल्तान अल्तमस के पुत्र अलाउद्दीन ने बहराइच के भरों का पराभव कम करने में 1.5 लाख सैनिक भेजा। याद रखने वाली चीज यह है कि सुहेलदेव के युद्ध में भी 2 लाख के आसपास मुस्लिम सैनिक मारे गए थे। बलबन ने कलिंजर के भरों का पराभव किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तानपुर के भरों की भरताज खत्म कर दिया, भरों की शक्ति तोड़ दी। रायबरेली के भरों की शक्ति इब्राहिम शर्की जौनपुर द्वारा खत्म कर दी। भर क्षत्रियों के इस पराभव गाथा में सबसे दुख का प्रकरण यह है कि जिस समय भर क्षत्रिय लोग मुसलमान आक्रमणकारियों से अपने देश की रक्षा के लिए, यानी देश की स्वतंत्रता के लिए तलवार की झंकार कर रहे थे, ठीक उसी समय भर क्षत्रियों के अन्य प्रांतों से साहसी दलों ने पीछे से आक्रमण कर दिया था। इस प्रकार से यह लोग दो तरफ से युद्ध में घिर गए थे। तथापि इनके लिए यह कम गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने जो लगातार कई वर्षों तक अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बड़े धैर्य और साहस के साथ आक्रमणकारियों का सामना किया और भारत के मान सम्मान को कायम रखा। मर गए, मिट गए, लेकिन अपने सम्मान को झुकने नहीं दिया। भरों की वीरता की धार आने वाले समय में गुजरेगी और अपने आप को न्योछावर कर दिया, केवल उनका नाम ही शेष रह गया तथा गुलामी का जीवन व्यतीत करने को नहीं रह गए। इस भूमि में कन्नौज राज के इन वीर भरों की वीर गाथा हमेशा गुजती रहेगी। भरों का इतिहास यद्यपि श्रृंखलाबद्ध रूप से उपलब्ध है, उनके संबंध में जो प्राचीन सामग्री मिलती है वह उनका नाम अमिट बनाए रखेगी। इतिहास में इस विषय में जो दंत कथाएं प्रचलित हैं और उनके नगरों के ध्वंसावशेष, खंडहर, तलाक, महल, खाई पाए जाते हैं, उनसे प्रकट होता है कि भर लोग बड़े दुर्गों में रहते थे। भर सरदार चंद्रिका देवी के उपासक थे। उनके चंद्रिका देवी के मंदिर आज भी उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों में पाए जाते हैं। गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, बनारस, मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद और वादा आदि जिलों में पाए जाते हैं। कन्नौज राज्य के इन भर वीरों का इतिहास आजकल निहित पड़ा है और यहाँ तक कि अनगिनत डीह पाए जाते हैं जो भर क्षत्रियों को देह के रूप में समर्पित किया गया।
भरों की कहानियां बड़ी ही दिलचस्प है। दुख की बात है कि इस देश के विद्वान इतिहासकार इस वीर जाति के संबंध में किसी प्रकार से खोज नहीं करना चाहते हैं, यहाँ तक कि ध्यान नहीं देना चाहते। परंतु यह निर्विवाद है कि उनके इतिहास की अमर कहानी मिट नहीं सकती, और न उनके समय के ताम्रपत्र के उल्लेख के बिना भारत का इतिहास पूर्ण हो सकेगा।